सुबह के 6 बज रहे थे और अभी भी हम बस में ही थे। ठंड का मौसम था तो शीशे पर हल्की सी फॉग भी जम चुकी थी। कल रात का सफ़र भी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी नींद आई। कल रात 11 से 12 बजे के बीच बस एक ढाबे पर भी रुकी थी तो हमने खाना भी खा लिया था। वैसे अगर आप बस में नहीं आना चाहते तो आप ट्रेन से भी डायरेक्ट तिनसुकिया तक आ सकते हो। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। हम बस से जा रहे थे क्योंकि इधर से उधर ट्रैवल हमें रात में ही मेन करना था ताकि हम दिन भर घूम पाए, और बार बार ट्रेन से ही जाना काफ़ी बोरिंग हो जाता है। करीब 7 बजे तक हम तिनसुकिया पहुंच चुके थे और 7:30 बजे तक अपने ड्रॉप पॉइंट में। अभी तो 7:30 ही बज रहे थे और हमें यहाँ से बाइक रेंट करनी थी। सारी जगहों पर रेंटल स्टोर 9-10 बजे के बाद ही खुलते हैं, पर यहाँ कुछ अलग ही होने वाला था जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम था तो सोचा वॉक करते हुए ही स्टोर तक चल जाते हैं। इसी बहाने हम तिनसुकिया भी थोड़ा सा घूम लेंगे। रास्ते में सब्जी बाज़ार लगा हुआ था जहाँ काफ़ी ताज़ी सब्जियाँ बिक रही थी। आपको भी कोई सब्जी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आते हुए लेते आऊँगा। इधर उधर घूमते घूमते आखिरकार हम पहुँच गए अपने रेंटल पॉइंट पर। रेंटल स्टोर जो कि एक दुकान से कम और मानो तो एक घर ही था। घर देखकर हम थोड़ा सा रुक गए कि ऐसा लगा कि गूगल मैप्स हमें गलत जगह तो नहीं लेके आ गई। लेकिन फिर देखा तो गेट पर बोर्ड लगा हुआ था बिग व्हील्स का, जहाँ से हमें बाइक रेंट करनी थी। हमने दरवाज़ा खटखटाया और एक आंटी बाहर आई। हमें और हमारे बैग्स को देखकर ही समझ गई कि हम बाइक लेने ही आए हैं। उन्होंने हमें अंदर बुलाया, एक रूम में बैठाया और चाय के लिए भी पूछा। अब भला कौन ही मूर्ख होगा जो ठंडी वाली सुबह में भी चाय के लिए मना कर दे। फिर थोड़ी देर में भैया आए जिनसे हमने पहले से ही बात कर रखी थी बाइक के रेंट के लिए। उनका बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमसे कैसे आए यहाँ तक, अभी तक कैसा लगा नॉर्थ ईस्ट का सफ़र, इस बारे में भी पूछा और आगे के रोड्स के बारे में बताया। वरना आमतौर पर रेंटल स्टोर्स का ऐसा होता है कि आप पैसे दो और बाइक ले जाओ, बस इतना ही रहता है। तब तक चाय बिस्कुट भी आ चुकी थी। फिर हम आराम से बैठ के चाय पीने लगे और उधर भैया हमारे लिए बाइक रेडी करने चले गए। हमने ली थी हिमालयन स्क्रैम 411 अपने 5 दिन के सफ़र के लिए, जिसका एक दिन का किराया 1500 रुपये था। पर थोड़ी बार्गेन करने के बाद हमें 10% का डिस्काउंट भी मिल गया था, तो 5 दिन के हुए हमारे 6750 रुपये, जिसमें से हमने पहले से ही बुकिंग के लिए 200 रुपये दे चुके थे। अब बारी थी बैग बांधने की, जो कि एक अहम चीज़ है किसी भी बाइक राइड को स्टार्ट करने में। लेकिन हमारे पास रोप्स नहीं थी तो भैया से ही हमने रोप्स भी खरीद ली। ये रोप बाकियों से अलग थी। मैंने जितने भी देखे थे सब राउंड ही देखे थे, पर इसका डिज़ाइन फ्लैट था। लेकिन इसका काफ़ी एडवांटेजेस मिले हमें, जो कि मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। 2 रोप्स हमें पड़े 300 रुपये के। फिर टोटल हमारा हो गया 6800 रुपये और 200 जो हमने पहले से ही पेमेंट कर रखे थे। तो सारे पेमेंट्स अपने क्लियर करके हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी देर राइड करते करते हम सिटी से निकलकर हाईवे तक पहुंच चुके थे। पीछे एक पेट्रोल पंप भी आया था तो हमने पेट्रोल भी फुल करवा लिया था। तो अब हमें फ्यूल की भी कोई चिंता नहीं थी, पर भूख की थी। हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे, इसलिए हमें लगी थी भूख। तो रास्ते के साइड में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट देखकर हम रुके और पनीर पराठा का ऑर्डर भी दे दिया और फिर वहीं पर ब्रश भी कर लिया। कुछ देर में पराठा आ गया और उसके साथ पहाड़ों की रानी लाल चटनी। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। खाना खाकर हमने पेमेंट किया और फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अभी तक हम असम में ही थे और रास्ता काफ़ी अच्छा था और रास्ते के अगल बगल चाय के बागान। अभी चाय का मौसम नहीं था, इसलिए सारे पेड़ अभी चाय के सूखे हुए ही थे। अरुणाचल एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हो और ऑफलाइन भी, लेकिन दोनों के इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से आपको पर पर्सन 500 रुपये लगेंगे और ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, जबकि ऑफलाइन में सिर्फ 50 या 100 रुपये ही लगते हैं। लेकिन आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,
जिसमें कुछ टाइम लगेगा। हमें ये बात अभी तक पता नहीं थी, इसलिए हमने ऑनलाइन ही कर रखा था और हमें टाइम भी बचाना था, इसलिए भी ऑनलाइन ही हमारे लिए सही था। बॉर्डर से पहले हम एक जगह रुके परमिट्स की कॉपी निकलवाने के लिए। वहीं एक चाय की दुकान दिखी जिसमें बिस्किट टी करके कुछ मिल रही थी। तो मैंने इसे कभी देखा नहीं था और ना कभी सुना था, तो सोचा एक बार मुझे इसकी आदत नहीं थी तो मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो मैंने एक नॉर्मल चाय भी मंगवा ली अपने लिए। अपनी परमिट्स की कॉपी निकलवाने के बाद हम पहुंच गए अरुणाचल बॉर्डर पर। साइड में बाइक लगाकर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और हम अब ऑफिशियली अरुणाचल इंटर कर चुके थे। आज हमें नामसाई तक ही जाना है, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर पर है। नामसाई अपने गोल्डन पगोड़ा, टाई खामती ड्राइव और रिवर साइड कैफ़ेज के लिए जाना जाता है। नामसाई काफ़ी बड़ा एरिया है और वहाँ एक टाउन भी है, पर टाउन से गोल्डन पगोड़ा की दूरी करीब 20 किलोमीटर है और सारे रिवर साइड कैफ़ेज भी काफ़ी दूर है। तो हमारा टाउन में रुकने से कुछ फ़ायदा नहीं था, तो हम सीधा चले गए गोल्डन पगोड़ा के पास ही। मैप्स में रिजॉर्ट चेक किए तो काफ़ी सारे दिखा रहे थे, पर जब हम लोकेशन में पहुंच रहे थे तो वहां हमें रिजॉर्ट्स मिल ही नहीं रहे थे। तो कुछ देर और खोजने के बाद हमें मिली एक बोट रिजॉर्ट, जो कि एक बोट की शेप में पानी के ऊपर ही थी। तो हमने डिसाइड किया कि यहीं अब रुकते हैं, जिसका किराया एक दिन का 2000 रुपये था, क्योंकि अगर हम अब और टाइम लगा देते रिजॉर्ट्स खोजने में ही तो हम अब अच्छे से घूम नहीं पाते थे। फिर अपना सारा सामान रूम में रख कर हम चले गए नामसाई एक्सप्लोर करने। हमें लगी थी भूख, तो हम सबसे पहले गए रिवर साइड कैफ़ेज़ में खाने के लिए। हमें एक रिवर साइड कैफ़े मिला जिसका नाम था सामखे रिजॉर्ट, जो कि मेन रोड से काफ़ी अंदर थी और उसका एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ था। अंदर जाते ही समझ में आ रहा था कि ये जगह इतनी पॉपुलर क्यों है। सच में ये रिवर स्ट्रीम के किनारे बना हुआ था और बैठने के लिए यहाँ रिवर्स में बेंचेस भी थे। पानी की हल्की सी फ्लो, ठंडी हवा और शांत वातावरण काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर हमने ऑर्डर दिया चिली मशरूम और चाउमीन का, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। वहाँ बैठकर खाना और सामने धीरे धीरे ढलता सूरज देखना एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे रोशनी कम हो जा रही थी और आसपास काफ़ी जंगल था, तो माहौल भी काफ़ी शांत लग रहा था अब, इसलिए गोल्डन पगोड़ा के लिए निकलना ही हमारे लिए अच्छा था। फिर हम निकले वहाँ से गोल्डन पगोड़ा के लिए। रास्ते काफ़ी अच्छे थे और ट्रैफिक भी नहीं, और हम पहुँचे गोल्डन पगोड़ा, जिसकी एंट्री फ़ी पर पर्सन 20 रुपये थी। चलो मैं आपको गोल्डन पगोड़ा के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम रील्स में भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, फॉलो भी कर लेना साथ में। क्या आपने कभी पूर्वोत्तर भारत के इस सुनहरे मंदिर के बारे में सुना है? अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में स्थित है गोल्डन पगोड़ा, जिसे कोंगमू खाम भी कहा जाता है। यह थेरवाद बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस परिसर में भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष, प्रार्थना स्थल और एक सुव्यवस्थित उद्यान भी है, जो इसे एक केवल मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बनाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म बौद्ध परंपरा की सबसे प्राचीन धाराओं में से एक है, जो भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों, अनुशासन और ध्यान साधना पर आधारित है। इसका निर्माण 2010 में हुआ था और इसकी वास्तुकला म्यांमार शैली से प्रेरित है। सफेद आधार पर खरी सुनहरी संरचना इसे पूर्वोत्तर भारत के सबसे सुंदर बौद्ध स्थलों में से एक बनाती है। दिन में यह शांत और भव्य दिखता है, लेकिन रात में इसकी रोशनी इसे और भी दिव्य बनाती है। गोल्डन पगोड़ा नामसाई, जहां रोशनी बाहर चमकती है और शांति भीतर जन्म लेती है। वहीं पर कुछ मेडिसिन भी थी जो कि डायरेक्ट म्यांमार से ही आई थी, जैसे घुटनों के दर्द के लिए बाम या नाक बंद को खोलने के लिए इनहेलर्स मिल जाएंगे, वो भी सस्ते दाम में। ऑनलाइन इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था, मैंने चेक किया था। फिर हम वापस चले गए अपनी रिजॉर्ट में। तब सिर्फ शाम के 7 ही बजे थे। रिजॉर्ट्स वालों ने हमसे खाने के लिए भी पूछा था, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट बंद हो रहा था।
लेकिन उस टाइम तक हमारा पेट भरा हुआ था, इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन जैसे ही रात और हुई तब अचानक से हमें भूख लगने लग गई। उस रात हम सिर्फ बिस्कुट खाकर ही सो गए। फिर डे 2 का सफ़र हमारा यहीं तक का था। अब कल डे 3 आएगा, जो काफ़ी रोमांचक सफ़र होने वाला है, जिसमें रास्ते में परशुराम कुंड भी आएगा, जिसे नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी कहा जाता है, और पहुंचेंगे हम इंडिया के फर्स्ट सनराइज विलेज में। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। धन्यवाद।